वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तुभ्यमेव समर्पये। संस्कार और आश्रम धर्म। परिवार व्यक्ति और समाज के बीच की कड़ी है। व्यक्ति जितने सुसंस्कारी होंगे, परिवार उतना ही श्रेष्ठ होगा। किंतु व्यक्ति को संस्कारवान बनाने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना परिवार द्वारा ही संभव है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही परिवारों में संस्कार आयोजन का विकास किया गया है। इसी प्रकार व्यक्ति की बदलती हुई एवं मनोभूमि के अनुसार उसकी भूमिकाओं में भी परिवर्तन लाया जाना आवश्यक हो जाता है। आश्रम व्यवस्था का निर्माण इसी आदर्श के निर्वाह के लिए किया गया है। इन दोनों आदर्श पद्धतियों की उपेक्षा हो जाने अथवा विकृत हो जाने के कारण व्यक्ति और समाज की प्रगति तथा परिवारों के संतुलन और उपयोगिता पर भारी आघात पड़ा है। इनको शुद्ध रूप से पुनः प्रतिष्ठित करना आवश्यक है। रामायण काल में इन पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता था। उसके प्रभाव से व्यक्तियों में निखार आता रहता था। दशरथ राज्य के वर्णन में लिखा है, स्वकर्मानिरता नित्यं ब्राह्मण विजितेन्द्रियाः दानधर्मशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन् भव भय दारुणम्, हरन् भव भय दारुणम्। सभी ब्राह्मण स्वकर्म निरत थे। वे जितेंद्रिय, दाता, अध्ययनशील तथा स्वल्प संतोषी थे। यज्ञ जीवन के आदर्श का शिक्षण भले प्रकार किया जाता था, इसलिए संस्कार के पूर्व यज्ञ वातावरण बनाया जाता था। राम और सीता के विवाह के पूर्व राजा जनक जी दशरथ जी से अपना मंतव्य प्रकट करते हुए कहते हैं, यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ तस्य तदचनं श्रुत्वा ऋषि मध्ये नराधिपः। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन् भव भय दारुणम्, हरन् भव भय दारुणम्। हे नरश्रेष्ठ, यज्ञ के अंत में ऋषि सम्मत विवाह होगा। ऋषियों के बीच बैठे हुए दशरथ जी ने जनक की यह बात सुनी। गृहस्थ माया मोहग्रस्त व्यक्ति नहीं होता, उस पर समाज के विभिन्न अंगों के पोषण एवं पालन का उत्तरदायित्व होता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता ऋषि भी स्वीकार करते थे। श्री राम भरत जी को यह तथ्य समझाते हुए चित्रकूट में कहते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भगवन् हरन् भव भय दारुणम्, हरन् भव भय दारुणम्। धर्मानुसार ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के पालन करने का कष्ट आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि हे धर्मज्ञ, चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही को धर्मज्ञशील लोग सर्वोत्तम बतलाते हैं। संस्कारों को प्राणवान तथा आश्रम व्यवस्था को सटीक बनाए रखने का उत्तरदायित्व तेजस्वी ब्राह्मण संभालते थे। इसलिए वे श्रद्धा और सम्मान के पात्र समझे जाते थे। चित्रकूट में राम भरत जी से राज्य व्यवस्था के बारे में पूछते हुए इस प्रसंग को भी उठाते हैं। स कचिद् ब्रह्माणि विद्वान् धर्मनित्यो महाधूतिः इक्ष्वाको नामोऽसाध्यायो यथावतात् पूज्यते। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन् भव भय दारुणम्, हरन् भव भय दारुणम्। क्या उस विद्वान एवं महातेजस्वी ब्राह्मण का
जो नित्य कार्यों में तत्पर रहता है और इक्ष्वाकु कुल का उपाध्याय है, यथावत सत्कार किया जाता है। कचिद्ग्निसूते युक्तं विधिज्ञो मतिमान् ऋजुः हूतं च होस्यमानं च काले वेदयते सदा। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन भव भय दारुणम्, हरन भव भय दारुणम्। अग्निहोत्र के कार्य में नियुक्त हवन की विधियों का सांगोडा पांग जानने वाला मतिमान और सरल स्वभाव पुरोहित हवन काल उपस्थित होने पर तुमको सदा सूचना देता रहता है कि नहीं। तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण अपने महान उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक रहे और समाज उनकी उपयोगी समझाता रहे तो संतुलन और विकास का क्रम बना रह सकता है। सामान्य रूप से आश्रमों का अपना क्रम है। गृहस्थ आश्रम के उत्तरदायित्व से निवृत्त होने के बाद ही वानप्रस्थ लिया जाता है, किंतु यह कोई बंधन नहीं है। आवश्यकता होने पर वे व्यक्ति जिनके पारिवारिक उत्तरदायित्व कम है, वे भी निश्चित अवधि के लिए वानप्रस्थ ले सकते हैं और अवधि समाप्त होने पर पुनः गृहस्थ धर्म का पालन कर सकते हैं। तत्कालीन आवश्यकता को ध्यान में रखकर राम लक्ष्मण ने भी 14 वर्ष के लिए वानप्रस्थ धारण किया था। ततो वै खानसं मार्गमास्थित सह लक्ष्मण व्रतमादिष्टवान् राम सहायं गुहमब्रवीत्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन भव भय दारुणम्, हरन भव भय दारुणम्। तदंतर श्री रामचंद्र और लक्ष्मण वानप्रस्थ होकर और ब्रह्मचर्य ग्रहण कर अपने सहायक रूप गुह से बोले वानप्रस्थ जीवन बिताते हुए ऋषि श्रेष्ठ सामाजिक सत्प्रवृत्तियां संचालित करते थे। अरण्य कांड में ऋषि आश्रमों का वर्णन करते हुए कहा गया, कुशचिर परिक्षिप्तं ब्रह्मचर्या लक्ष्मया समावृतं यथा प्रदीप्तं दुर्दर्शं गगने सूर्यमण्डलम्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन भव भय दारुणम्, हरन भव भय दारुणम्, हरन भव भय दारुणम्। इन आश्रमों में जगह जगह यज्ञ में काम आने वाले कुशों के ढेर लगे थे। आश्रम वासियों के चीर जगह जगह सूखने के लिए फैलाए हुए थे। वेदाध्ययन और वैदिक धर्मानुष्ठान के कारण इन आश्रमों में एक प्रकार का ऐसा तेज व्याप्त था जिसे राक्षस आदि उसी प्रकार नहीं सहन कर सकते थे जिस प्रकार आकाशस्थ सूर्य का तेज सहन नहीं किया जाता। हरणं सर्वभूतानां सुसंमृष्टजिरं सदा मृगैर्वहुभिराकीर्णपक्षे संघे समावृतम्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन भव भय दारुणम्, हरन भव भय दारुणम्। ये आश्रम प्राणी मात्र के लिए सुखप्रद आश्रय स्थल थे और स्वच्छ स्थानों से सुशोभित थे। इन आश्रमों में बहुत से हिरण निर्भय घुमा फिरा करते थे और पक्षियों की टोलियां आश्रमों के वृक्षों पर रहा करती थी। भारतीय दर्शन शरीर के अंत के साथ जीवन का अंत नहीं मानता, अतः मृत्यु के बाद भी संस्कार का क्रम मृत आत्मा की शांति सद्गति तथा परिजनों के शिक्षण एवं समाधान के लिए चलाया जाता है। अंत्येष्टि तथा श्राद्ध आदि उसी उद्देश्य से किए जाते हैं। राजा दशरथ के मरण के बाद ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ के माध्यम से सत्कर्म तथा वेदों से सद्ज्ञान का वातावरण बनाने का प्रमाण रामायण में मिलता है। ये त्वग्नयो नरेन्द्रस्य चागन्यगाराद
हि स्वीकृतः ऋत्विग्भिर्याजकैश्चैव ते हूयन्ते यथाविधि। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन् भवभयदारुणम्, हरन् भवभयदारुणम्। महाराज के अग्न्यागार में जो अग्नि स्थापित थी उन सब को बाहर निकाल कर ऋत्विज और याचक यथाविधि होम करने लगे। तथा हुतासनं दत्त्वा जे पुस्तस्य तमृत्विजः जगुश्च ते यथा शास्त्रं तत्र समानि सामगाः। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन् भवभयदारुणम्, हरन् भवभयदारुणम्। तदंतर ऋत्विज लोग महाराज की परम गति के लिए प्रत्याग्नि में आहुति देकर पैतृमेधिक मंत्र विशेषों का जप करने लगे और सामगाई ब्राह्मणों ने सामवेद का गान किया। शोधन तथा प्रचार करके हम परिवारों को पुनः श्रेष्ठ व्यक्तियों के निर्माण की टकसाल तथा समाज की सुदृढ़ इकाई के रूप में विकसित कर सकते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन् हरन् भवभयदारुणम्, हरन् भवभयदारुणम्। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।